नमस्कार साथियों, मैं हूं अजीत आनंद। आज झारखंड की सियासत से एक ऐसी इनसाइड स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जरा सोचिए, जिस राज्य की 20% आबादी एक खास समुदाय की हो, क्या वहां उनकी आवाज सिर्फ वोट डालने तक सीमित रहनी चाहिए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस ने मुसलमानों को उनका हक दिया है, या उन्हें सिर्फ एक सुरक्षित वोट बैंक की तिजोरी समझकर उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? आज मैं वो आंकड़े खोलूंगा जो आपको न्यूज चैनल्स और अखबारों में नहीं मिलेंगे। एक पार्टी ने तो ऐसी चाल चली कि आप दंग रह जाएंगे। अगर आप झारखंड के हैं और अपने हक की परवाह करते हैं तो अगले 10 मिनट कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का राज आपकी सोच बदलने वाला है। तो चलिए फटाफट लाइक का बटन अभी ठोक दीजिए, शेयर करिए और इस वीडियो को हर ग्रुप में। इसके अलावा कमेंट में अभी लिखिए, क्या आपको लगता है कि पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया है, हां या ना? तो चलिए हमारे साथ झारखंड चलते हैं, इस पॉलिटिकल थ्रिलर की शुरुआत करते हैं। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, चुनाव हुए, नतीजे आए, सरकार बनी, लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक बहुत बड़ा गैप है। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन, जिसे अब महागठबंधन कहते हैं, जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी ने ताल ठोकी। एक तरफ हेमंत सोरेन का आदिवासी कार्ड था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की संविधान बचाओ की हुंकार और मोहब्बत की दुकान थी। लेकिन क्या इस हुंकार में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी कहीं खो गई? कहां गई मुस्लिम समाज की वो आवाज? संथाल परगना से लेकर कोल्हान तक मुस्लिम वोटर्स ने झोली भर भर कर वोट दिए। आखिर क्यों? क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी का वो डर था, वो आक्रामक कैंपेन था जिसमें घुसपैठिए और डेमोग्राफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। मुस्लिम समाज के पास विकल्प बेहद कम थे और उम्मीदें कहीं ज्यादा थीं। आज हम तुलना करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस कांग्रेस। किसने कितने टिकट मुस्लिम समाज को दिए? किसने वाकई में लीडरशिप मुस्लिम समाज की तैयार की? तो रुकिए साथियों, असली ट्विस्ट तो वीडियो के दूसरे हिस्से में है, जहां मैं बताऊंगा कि एक पार्टी ने कैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कंजूसी दिखाई। तो आइए अब इस पूरे महाभारत का थोड़ा सा गणित समझते हैं। अगर आबादी 20% है तो नियम से 16 विधायक मुस्लिम होने चाहिए थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? आपने भी नहीं सोचा होगा कभी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो खुद को जल जंगल जमीन और हर शोषित की पार्टी कहती है, उसने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, 43 सीट्स पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 30 सीट पर चुनाव लड़ा। इन दोनों ने मिलकर अबुआ राज का नारा दिया। लेकिन जब टिकट बंटवारे की लिस्ट आई तो मुस्लिम समाज के नेताओं के चेहरे लटक गए। मैं आपको एक एक सीट का आज हिसाब दूंगा। राजमहल, पाकुड़, जामताड़ा, मधुपुर, ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम वोटर किंग मेकर है। लेकिन क्या इन पार्टियों ने वहां किंग बनाया किसी मुसलमान को, या सिर्फ सिपाही? साथियों, एक पार्टी ऐसी है जिसने टिकट तो दिए, लेकिन सिर्फ हारने वाली सीटों पर। देखिए दगाबाजी और चाल और साजिश। तो क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या कांग्रेस?
गैस करिए कमेंट में। मैं बस 2 मिनट में पर्दा उठाने वाला हूं। तो चलिए अब इस पूरे राज को खोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये आंकड़े। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का कच्चा चिट्ठा। हेमंत सोरेन की पार्टी ने 43 सीटों में से सिर्फ 3 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। कितने? सिर्फ 3 मुस्लिम कैंडिडेट। मोहम्मद ताजुद्दीन राजमहल से, हफीजुल हसन मधुपुर से और नियाजुद्दीन अंसारी धनवार से। रिजल्ट? ताजुद्दीन और हफीजुल हसन जीते। गजब का समीकरण है। यानी 43 में से सिर्फ 2 मुस्लिम विधायक। वाह, ये तो 5% भी नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड देखिए। कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 2 मुस्लिम चेहरे सामने रखे। इरफान अंसारी जामताड़ा से और निशात आलम पाकुड़ से। संयोग से दोनों जीत गए। अब असली सच सुनिए। राज्य की 81 सीटों में से सिर्फ 4 मुस्लिम विधायक। साथियों, 20% आबादी और विधानसभा में सिर्फ 5% की हिस्सेदारी। यह कितना शर्मनाक है। कितना बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या इसे ही न्याय कहते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा सीटें लड़ी, लेकिन अनुपात में कांग्रेस से भी पीछे रह गई। वही कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम को टिकट दिया तो उनका स्ट्राइक रेट 100% रखा। लेकिन टिकट देने में यह भेदभाव क्यों करती है? इतना बड़ा भेदभाव कांग्रेस पार्टी के अंदर है। प्रत्यक्ष सबूत हैं। तो क्या जो मंच से राहुल गांधी चिल्लाते हैं कि हम हैं मुस्लिम समाज के सबसे बड़े ठेकेदार, यह सब ढकोसला है या सिर्फ वोट लेना ही मकसद है? अब सवाल यह है कि जब वोट लेने की बारी आती है तो मजहब और डर का सहारा लिया जाता है, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बारी आती है तो यही पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर मुसलमानों का पत्ता साफ क्यों कर देती हैं? क्या मुस्लिम समाज सिर्फ दरी बिछाने और झंडे ढोने के लिए है? कुर्सियां लगाने के लिए बना हुआ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्राइबल अस्मिता की बात करती है, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या उस ट्राइबल अस्मिता में वो मुस्लिम शामिल नहीं हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड बनाया था? कांग्रेस पार्टी कहती है जितनी आबादी उतना हक, इसका नारा भी देती है। तो राहुल गांधी झारखंड में यह फार्मूला क्यों नहीं लागू करते हो आप? क्या कोई सवाल पूछेगा इन नेताओं से? साथियों, ये आंकड़े गवाह हैं कि झारखंड के मुस्लिम वोटर्स को अब जागना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी, अपना हक मांगना होगा, अपनी लीडरशिप तैयार करनी होगी। सिर्फ डर के मारे वोट देना समाधान नहीं है, लीडरशिप मांगने का हक है। आपको क्या लगता है, किसने ज्यादा धोखा दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने या कांग्रेस पार्टी ने? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना पूरा भड़ास निकालें, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी, आपकी एक क्रांति भरी आवाज बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। जागिए। अगर आपको लगता है कि मैंने सच बोला है तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर आग की तरह फैला दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ऑथेंटिक सच्ची खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे थे YBN बिहार झारखंड का सबसे बेबाक विश्लेषण। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।